कमाल की तपस्या है कथा में, शिव में, शिव पुराण में ये तपस्या है महाराज। 7 दिन की कथा सुनकर के चंचला जैसी दुष्ट स्त्री पार्वती की सखी बनकर के पार्वती के महल में सेवा करने लग गई महाराज। ऐसा अवतार हुआ उसका, ऐसा जन्म मिला उसे, कथा सुनते ही उसके पापों का सर्वदा नाश हो गया। पार्वती जी ने देखा कि ऐसी पापनी स्त्री जिसका संसार में कोई सम्मान नहीं था और मेरे घर में आकर मेरी सखी बनकर मेरी बराबर में बैठकर भी इसके चेहरे पर कोई खुशी नहीं है, इसके चेहरे पर आनंद नहीं है। पूछा, अरे पागल चंचला, तू तो महापापनी है, पर मेरे पति के चरित्र श्रवण करके तेरे पाप जल गए और तू मेरी सखी बन गई। इससे तुझे कितना हर्षित और आनंदित रहना चाहिए, पर तू मुंह फुगा के बैठी है, मुंह सुजा के बैठी है, सुस्त बैठी है, क्या कारण है? तो चंचला ने कहा, हे पार्वती माता, हे जगत माता, मैं ये सोचती हूं कि जो मेरे कुकर्म थे उन कुकर्मों के कारण मुझे ऐसा दंड मिलने वाला था, पर आपकी कथा, शिव जी की कथा सुनकर मुझे आपका लोक प्राप्त हुआ। मेरा बिंदुक नाम का पति मुझसे भी ज्यादा दुष्ट पापी था, उसे तो आपकी शरणागति, आपकी कथा सुनने को मिली नहीं, उसे गुरु करने को मिला नहीं, उसे संत चरण मिले नहीं, तो वो कहां भटक रहा होगा। मैं सोचती हूं कि पत्नी सुख भोग रही और पति दुख भोग रहा है, तो पत्नी को शोभा नहीं देता, इसलिए मैं आनंदित महसूस नहीं कर रही हूं। हे मां, मेरे पति को उस पाप से मुक्त कर दो। पार्वती ने कहा, अरे तेरा पति कहां है? मैं कहां जानती हूं तेरा पति कौन है, कहां है? तो कहा, आप तो जगत माता है, आदि शक्ति है, मेरे पति जहां भी हैं, जिस योनि में है, पाप योनि में, नरक योनि में, भगवान शिव जी समर्थ है। आप उनको कहकर मेरे पति को उस नरक से मुक्त कीजिए। माता पार्वती ने अपनी सखी की बात मानकर शिव जी से कहा, भोलेनाथ, आपकी कथा सुनकर इसके पाप धुल गए और ये मेरी सखी बन गई, पर इसका पति पाप आत्मा किसी नरक में पड़ा है। आप जरा ध्यान करो, वो कहां है, किस योनि में है, ये जानना चाहती है। आप कल्पना करिए, पहले पुराने जमाने में पत्नियों का पति के साथ में कैसा रिश्ता था। यानी जिंदगी भर पति के साथ संबंध न करने वाली चंचला मरने के बाद पति के कल्याण के लिए कार्य कर रही है, क्रिया कर रही है। केवल अपनी सुख में संतुष्ट न रहना, दूसरे के सुख में संतुष्ट होना परम मनुष्य का कर्तव्य है। अपने सुख में जो संतुष्ट रहता है वो मनुष्य नहीं है, जो दूसरे के सुख की कामना में संतुष्ट रहता है वो मनुष्य है। महादेव ने ध्यान लगाया, तीसरे नेत्र से देखा कि मदराचल पर्वत पर एक पीपल के पेड़ पर पिशाच की योनि में लटका हुआ है। पाप के कारण अपनी पत्नी को धोखा दिया, पर नारियों से संबंध किया, इसके कारण पिशाच बन गया है और उसे यह दंड प्राप्त हुआ है। अब तो पार्वती कहने लगी, हे भोलेनाथ, ये सखी बनकर कैलाश में भी ये सुखी नहीं है, अपने पति के ध्यान में है, इसीलिए उस पति को मुक्त कीजिए। कैसे वो मुक्त होगा? तो आज इस कथा में आपको ये जानना है शंकर भगवान क्या कह रहे हैं। शंकर भगवान कह रहे हैं, पार्वती वो मुझसे मुक्त होने वाला नहीं है, मैं उसे मुक्त नहीं कर सकता, उसे कर्म का फल भोगना पड़ेगा। पार्वती जब पीछे पड़ गई तो शंकर भगवान ने कहा, पार्वती मैं तो उसे मुक्त नहीं कर सकता, क्योंकि कर्म का फल सबको भोगना पड़ता है, मैं किसी को कर्म के फल से मुक्त नहीं करता अनायास। पर हां, अगर चंचला की तरह वो मेरी कथा श्रवण कर ले तो वो मुक्त हो जाएगा उस पिशाची योनि से। अब आप कल्पना करो, शंकर भगवान जिस योनि से मुक्त नहीं कर सकते वो उस कथा योनि से मुक्त कर सकती है, तो भगवान शिव से भी महान भगवान की कथा का दर्जा दिया गया है। कितनी महिमा है कथा की। हरि अनंत, हरि कथा अनंता। अनंत तो भगवान है, पर कथा तो उनसे भी कई गुनी अनंत है। देवताओं को भगवान कई बार मिले हैं, पर कथा नहीं मिली देवताओं को। कौन कथा सुनाएगा उसे पिशाच को? तो हमारे श्री नारद जी की तरह
एक और संत हुए जिनका नाम है तंबुरु, जिनका शीश मुख घोड़े का था, शरीर मनुष्य का था। वो भी नारद की तरह भगवान शिव के गीत गाते थे। जैसे नारद नारायण का कथा सुनाते हैं, वैसे ही तंबुरु जो है वो शिव कथा सुनाया करते थे बीणा से। भगवान शंकर ने तंबुरु जी को आज्ञा की। महान संत तंबुरु आए, मदराचल पर्वत पर जाकर के पेड़ की जड़ में बैठ करके भगवान शिव की स्तुति करने लगे। पिशाच जो है कथा सुन नहीं पा रहा था। क्यों? क्योंकि पिशाच के शरीर में इंद्री बीन, इंद्री नहीं थी, कान नहीं था। पिशाच इसीलिए पिशाच बना वो, जो न देखे न सुने न खाए न सोए, वो पिशाच हो जाता है मनुष्य शरीर में ही रहकर। जिसे सुनाई नहीं पड़ता, जिसे नींद नहीं, जिसे दिखाई नहीं पड़ता और जो बोल नहीं सकता, वो मानव शरीर में मानव जैसा दिखता तो है पर वो मानव नहीं है। वो पिशाच योनि का दंड भोग रहा है मानव शरीर में। नींद नहीं आना भी पाप है, दोष है। आंखों से न दिखना भी पाप है, कानों से न सुनना भी पाप है, जीवा से न बोलना भी पाप है। ये सब पाप की गिनती में ही आता है, पाप का ही फल है। इंद्रिय विहीन कर देना, न जाने कौन से कारण से इंद्रिय छिनाई परमात्मा ने, नहीं पता। अंत में भगवान शिव जी ने कहा, जाओ पार्वती तुम जाओ। पार्वती कुछ गणों के साथ में और चंचला को लेकर के मदराचल पर्वत पर गए और जाकर के रस्सियों से बांध दिया पिशाच को। जैसे भागवत में धुंधकारी को बांध दिया था बांस की लकड़ी से, ऐसे ही बांध दिया उसे भी। और बांधने का मतलब ये नहीं है, बांधने का मतलब है संकल्प से। संकल्प करा दिया और ये संकल्प कर दिया कि तुमको 7 दिन लगातार इसी आसन पर बैठकर ऐसे ऐसे कथा श्रवण करनी है, यह खाना है, इतना सोना है, यहां सोना है, ऐसा बोलना है, ऐसे मंत्र जपना है। ये संकल्प है, ये बंधन है। और मैं कहता हूं कि कथा में जो बंध कर कथा सुनता है, बंध कर, उसकी कथा का फल कैसा हो सकता है, कैसा हो सकता है, जिसकी लिमिट नहीं, अनलिमिटेड फल है। और कथा में बरकरार जिसमें चंचलता बनी रहती है, 5 मिनट कथा सुनी फिर गए, फिर 2 मिनट आए, फिर सुनी फिर गए, फिर आए फिर गए, फिर सुने, ये चंचल मन कभी कभी कार्यकर्ताओं में ये परिस्थिति बस भी हो जाता है, मजबूरी में जाना पड़ता है, आना पड़ता है, पर ये भी दोषी माना है, ये भी दोष है। बंधन तोड़कर कथा श्रवण करने से, स्वतंत्र होकर कथा सुनने से बहुत अधिक फल नहीं मिलता।